औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान एडवोकेट साहब, डायरेक्टर शिबली ग्रामर स्कूल साहिवाल को आज की सालाना रिज़ल्ट की कामयाब तकरीब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्होंने मुझे आज इस रिज़ल्ट तकरीब में बुलाकर इज़्ज़त बख्शी, उनका एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पर मौजूद एक से एक बढ़कर स्टार मौजूद है। इनके सामने लब कुशाई करना मेरे लिए ऐसे है जैसे सूरज के सामने चिराग। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह गिर जाने की। आवर नेशनल हीरो द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना said in 26 September 1947 at Karachi, education is a matter of life and death. For Pakistan, the world is progressing so rapidly that without requisite advance in education, not early we should be left behind others but may be wiped out altogether. ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक़्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने में। अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। लास्ट पे यहाँ पर मदद मौजूद हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार टिप देखें। माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल है, पहला मकतब है। माँ पढ़ी लिखी तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये माँ की गोद इंसानियत का पहला जो है मकतब है। माँ बच्चे को चलना सिखाती है, लिहाजा बच्चे की तरबियत में कोई कसर बाकी ना छोड़ें। नेपोलियन कहता है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम गुजरे हैं। बस छोटी सी बात करके मैं वक्त की किल्लत की वजह से बात को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। आपके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए थे तो आपकी वालदा ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तालीम के लिए भेजा। वक्त गुजरता गया, जब आप वहाँ से फारिग तहसील हुए तो लोगों ने वक्त का इमाम बनने की वजह से खुशी में बहुत ज़्यादा इनामात दिए, बहुत ज़्यादा खजाने दिए। किताबों में मिलता है कि उस वक़्त 70 ऊँट जो है वो खजाने के भर गए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से वो खजाना लेके जब वापस आए, उधर माँ को पता चला तो माँ ने अपने सिस्टर के साथ, जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खाला थी, उनको लेके एक टीले पर इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। तो जब दूर से देखा कि मेरे बेटे के पास 70 ऊँट खजाने के हैं तो आप परेशान हो गई। आपने सबसे पहले यही सवाल किया, बेटा ये 70 खजाने जो है, ये ऊँट जो है, ये आपने कहाँ से लिए? तो आपने गुस्से से चेहरा उस तरफ कर लिया, मैं आपसे नहीं बोलती, मैंने आपको तालीम के लिए भेजा था, ये 70 ऊँट आप कहाँ से ले आए? आपने फरमाया, अम्मा जान मैंने आपके बेटे को आज लोग इमाम कहते हैं, वक़्त का इमाम हूँ, तो ये खजाना मुझे लोगों ने तोहफे में दिए हैं, मैंने कमाए नहीं हैं। आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था, आज मैं वो मकसद पूरा करके आया हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा फिर ऐसा करो,
ये जितने भी खजाने हैं सारे के सारे खजाने अभी इसी वक्त यहाँ पर तकसीम कर दो और खाली हाथ हमने घर जाना है। तो देखें, एक माँ की तरबियत, आज की माँ होती तो उसने कहना था वाह वाह मेरा बेटा 70 ऊँट जो है खजाने के भर के ले आया। तो आज की माँ ने तो मैं कहता हूँ कि बजाय वो तकसीम करने के खजाने को उनके अप्रिशिएट करना था। तो लास्ट पे मैं सर फरूक की खिदमत एक शेयर करना चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए फारूक, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए फारूक, उन्हीं के नाम दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।